बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे कितने साथी हैं यहाँ पर, कमेंट ज़रूर करिएगा। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिल पाती तो हमें घर वाले, हमें बाहर वाले, समाज, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और वो भी हमें ताने देते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो सका, तूने मेहनत ही नहीं की होगी, तो तू कहीं सेलेक्ट नहीं हो चुका, ओवर एज हो गया, ये है वो है, फलाना ढिकाना। और वो जो सिलेक्ट हो जाते हैं आपके साथी, आपके कलीग्स, वो सोचते हैं कि भाई उसने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया हो। ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि भाई मेहनत तो खूब करी, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। और यहाँ पर ये है कि साथियों, सफलता क्यों नहीं मिली, आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिली? तो कुछ कमियां हमसे रह जाती हैं। कमियां का मतलब क्या है? जैसे आपका साथी है वो सिलेक्ट हो गया भाई, तो उसे ऐसी फैसिलिटियां मिली होंगी, उसे कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट मिला होगा जो आपको नहीं मिला, और वो सिलेक्ट हो गया और आप सिलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि सभी की सिचुएशन, सभी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आप भले ही उसी की तरह क्यों ना पढ़े हो, आप उससे ज़्यादा मेहनत भले ही आपने क्यों ना करी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो संसाधन मिले वो बहुत अच्छे मिले, उसके पास सारी फैसिलिटी थी, उसको घर वालों का सपोर्ट था, बहुत सारे कारण यहाँ पर हो जाते हैं। हम हैं मिडिल क्लास फैमिली, गरीब घर से हम बिलोंग करते हैं, हमें उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमें फीस के लिए, जो हमारी 1500 रुपये फीस है, उसके लिए भी हमें घर वालों से बहुत ज़्यादा मांग करनी पड़ती है, तब जाके हमें मिलते हैं वो। तो यही वजह है सबसे बड़ी। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ना आज है ना कल रहेगी। हमने दिल से मेहनत की, और भले ही हमें समाज, रिश्तेदार, हमारे दोस्त सभी ताने दे रहे हों, लेकिन हमारे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि तूने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए तू गिल्टी फील मत कर, तू गलत मत समझ अपने आप को, तू अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत कर। एक अंदर से आवाज़ आती है। तो साथियों, हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए और पूरा अपना वो देना चाहिए, 100% देना चाहिए। क्योंकि लाइफ देखो कितनी है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है बहुत लंबी चले, है ना। तो लाइफ को जीना, एक होता है सेटिस्फैक्शन के साथ जीना और अपने ऊपर विश्वास के साथ जीना। एक होता है जब चोर चोरी करता है तो उसे अंदर से तो आवाज आती है कि नहीं तू गलत कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में क्या है कि नहीं मुझे तो चोरी करनी है, तभी तो मेरा घर चलेगा, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर यह है कि भाई हमारे माइंड से एक ही आवाज आ रही है, दिल से एक ही आवाज आ रही है कि तूने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, तेरे पास संसाधनों की कमी थी, तेरे पास सपोर्ट नहीं था, इस वजह से तू यहाँ पर पीछे हटा। लेकिन साथियों, आप यकीन मानिएगा, अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना तो आप एक दिन जरूर जीतेंगे। भले ही इस फील्ड में ना, क्योंकि इस फील्ड में आपके पास संसाधनों की कमी थी, तो किसी और फील्ड में आप जरूर जीतेंगे और एक दिन वो सब आपके पास होगा जो आपके साथी ने बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। बहुत सारे साथी यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल से हैं और ओवर एज होने जा रहे हैं। बहुत सारे साथी मुझे कमेंट करते हैं कि भाई यूपी पुलिस से हैं, वो ओवर एज हो गए हैं, होने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि सब कुछ खत्म है, अब तो घर वालों को क्या जवाब देंगे, रिजल्ट में नंबर नहीं आया बहुत सारे साथियों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो साथियों, ये बताइए कि सरकारी नौकरी, जनसंख्या इतनी है और सरकारी नौकरी इतनी है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग अपने रास्ते खोज रहे हैं। अगर आपका जरूरी नहीं है कि सभी सरकारी नौकरी में ही जाएंगे, भाई सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, इनमें कौन काम करेगा, इनको कौन चलाएगा, है ना। जो सीईओ बनते हैं कंपनियों के, फिर उन्हें कौन देखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान ने हर क्षेत्र में हर किसी के लिए एक नौकरी जरूर देख रखी है, तो आप सभी उनकी तलाश करिए, डिमोटिवेट मत होइए। जिंदगी हमारी खत्म नहीं होती, भगवान ने दिया भगवान ही लेगा, बाकी कोई भी हमारी जिंदगी नहीं ले सकता है, ठीक है। और रही बात डिमोटिवेशन की, तो भाई बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। चाहे आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल की बात हो, बहुत जल्दी आपका फिजिकल होगा, और चाहे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात हो कि भाई वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। और जो साथी ओवर एज हो चुके हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपना रोजगार ढूंढ लेना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं साथियों, बहुत सारे। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमने एक समय तक अपना दिया, जब तक हम ओवर एज हो गए तब तक ही हमने आधी जिंदगी
नौकरी को दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो इसमें हमारी गलती नहीं है। नौकरी, और हो सकता है साथियों कि हम लोगों को रोजगार दें, हम ऐसा बन जाएं। तो हमें भगवान ने रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के लिए पैदा किया है। आप ऐसी अवधारणा, आप ऐसी माइंडसेट अपने दिमाग में लाएं और एक दिन देख लेना आपके नीचे 100 लोग, 200 लोग काम करेंगे। आप लोगों को रोजगार देने वाले बनिए, ना कि रोजगार लेने वाले, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो जितनी भी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़िए। नहीं मिली तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारे रास्ते हैं और हम अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। चाहे समाज कुछ कहे, चाहे घर वाले कुछ कहें, चाहे दोस्त कुछ कहें, हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया, जब हमारे पास पैसा होगा, हम सक्सेसफुल होंगे, तभी हमारे साथ दुनिया होगी, अदरवाइज हमारे साथ नहीं होगी। ये फैक्ट है साथियों, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो दुखी ना हो और बिल्कुल परेशान ना हो, आगे की तैयारी करें। अगर एज है आपकी तो पूरा 100% दें, अदरवाइज अपना बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, वो अपने खोजें। एक वीडियो में इस पर बताऊंगी कि भाई कौन कौन से रास्ते आप अपना सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट रास्ते हैं जिनमें आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो टीचिंग हो गई, टीचिंग की तो काफ़ी लंबी एज होती है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। आप टीचिंग वैसे कर सकते हैं कहीं स्कूल में जा कर के, सीटेट वगैरह क्वालिफाई करके अच्छी सैलरी मिल जाती है उसमें, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, ओके। बाकी अपना कोई रोजगार खोल सकते हैं जिसमें कि आपके अंडर लोग काम करें, ऐसा है ना। थैंक यू, जय हिंद।